आज की इस वन शॉट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनके 12th के बोर्ड के एग्जाम काफी पास में है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर का नाम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों है। ये समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक फैक्ट्री है मसाले की। अब ये मसाले प्रोड्यूस करते हैं। इनके यहाँ कई सारे एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं। अब उन एम्प्लॉयज को मंथ एंड में सैलरी मिलती होगी। वही एम्प्लॉयज मार्केट में जाकर के एमडीएच के मसाले खरीदते होंगे, क्योंकि उनके भी तो घर में वही सब्जी बनती होंगी। अब वही पैसा जो कि फैक्ट्री ने अपने एम्प्लॉयज को दिया था, क्या वही पैसा दोबारा मार्केट से एमडीएच के पास वापस आ गया? तो क्या ये एक सर्कुलर फ्लो बना रहा है? इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर मैं इकोनॉमिक्स की टर्म में इन एक्टिविटीज को डिफाइन करूं, तो जो फैक्ट्री है वो जब माल बना रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन फेज। एम्प्लॉयज है जो अर्निंग कर रहे हैं सैलरी, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम फेज। अब फिर वो मार्केट में जाकर के जब सामान खरीद रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर फेज। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर 3 फेज इंक्लूडेड होते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिए। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप लोगों को समझ आ गया। अब जानते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या। देखो भाई, अभी मैंने बताया था एमडीएच की फैक्ट्री माल बनाती है। माल बनाने के लिए ऐसे 4 फैक्टर कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं? पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी बहुत ज्यादा नीड होती है अगर फैक्ट्री कोई माल प्रोड्यूस कर रही है तो। इतना समझ आ गया। अब फैक्ट्री इन सब का यूज करके इनको बदले में क्या देती है? अगर लैंड का यूज करेगी तो वो रेंट देगी। मतलब अगर आप किसी के यहाँ किराए पर रह रहे हैं और माल बनाते हैं तो उसको रेंट ही तो देंगे मंथ के एंड में। दूसरा है लेबर को आप लोग क्या देंगे? तो लेबर को फैक्ट्री क्या देगी? वेजेस देगी या सैलरी देगी। कैपिटल, अगर हमने कहीं से लोन लिया है या मालिक का जो पैसा है उस पर हम लोग इंटरेस्ट देंगे, मतलब जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और चौथा है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को हम लोग प्रॉफिट देते हैं। ये 4 चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं माल बनाने के लिए, उससे अर्निंग करते हैं और अर्निंग के बाद इनको इनका शेयर वापस दे देते हैं हम लोग। इतना समझ आ गया। अब समझते हैं कि कितने टाइप के सर्कुलर फ्लो होते हैं। तो पहला है रियल फ्लो। अभी मैंने आप लोगों को 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब ये सब आते कहां से हैं? हाउस होल्ड से। और हम ये किसको प्रोवाइड कराते हैं? फैक्ट्रीज को, फर्म्स को। तो अगर मैं बोलूं, जब हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराएगा फर्म को और फर्म उसके रिटर्न में प्रोवाइड कराएगी प्रोडक्ट और सर्विसेज, इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। दूसरा कॉन्सेप्ट है मनी फ्लो। सेम यही चीज है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फर्म लैंड के बदले क्या देती है? रेंट देती है। लेबर के बदले वेजेस या सैलरी देती है। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देती है और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट देती है। तो जब फर्म हाउस होल्ड को ये इनकम प्रोवाइड कराएगी, तो जो हाउस होल्ड है वो मार्केट जा करके माल कंज्यूम करेंगे, मतलब अपना पैसा खर्च करेंगे। तो इन रिटर्न अगर मैं बोलूं, फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम प्रोवाइड कराती है और हाउस होल्ड फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। अपना जो पैसा है मार्केट में जाकर खर्च करते हैं और वो इन रिटर्न पैसा फिर से सर्कुलर फ्लो होकर फर्म के पास आ जाता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर मनी इंक्लूडेड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मनी फ्लो। इससे पहले वाले में कोई मनी की बात नहीं की गई थी, इसलिए उसको बोलते थे हम लोग रियल फ्लो। और जब हम इन दोनों फ्लो में रियल फ्लो और मनी फ्लो को मर्ज कर देते हैं तो ये बन जाता है सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। अब यहाँ पर कितने सेक्टर्स इन्वॉल्व है आपके सामने? एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है, तो 2 ही सेक्टर इन्वॉल्व है। अब इसमें तीसरे फैक्टर की एंट्री होती है, मतलब कि गवर्नमेंट की, तो ये बन जाएगा 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है भाई? देखो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट फर्म को सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है और फर्म गवर्नमेंट को टैक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। समझ आ गया। अब फर्म हाउस होल्ड को भी सब्सिडी देती है, बेनिफिट्स देती है और भी बहुत सारे, और फर्म गवर्नमेंट को इनकम टैक्स मतलब टैक्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो बेसिकली जब पूरे सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 सेक्टर्स आ जाए, मतलब गवर्नमेंट, फर्म और हाउस होल्ड, तो वो बन जाएगी 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब हमने रियल और मनी फ्लो भी कवर कर लिया, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कवर कर ली। अब एक कॉन्सेप्ट बच जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक और फ्लो। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, स्टॉक को हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं और वहीं फ्लो वेरिएबल को हम लोग एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2005 से 6 के अंदर पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, मुझे बताओ। 2010 से 2012 के अंदर कितने बच्चों ने स्कूल में एनरोलमेंट लिया? तो ये एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात है, मतलब लॉन्ग टाइम, लंबे समय की बात है। स्टॉक के अंदर हम एक स्पेसिफिक डेट या ईयर की बात करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया मैक्रो इकोनॉमिक का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको भी इकोनॉमिक्स की ऐसी इंटरेक्टिव और इजी वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आप लोगों के लिए फ्री है, पर इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही वीडियो और बनाने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।